हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर मैथ्स पर। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th प्रश्न वाली 4.2 जो कि आपका गुणनखंड विधि है वो देखने वाले हैं। तो पूरा सवाल आपको वीडियो में बताने वाला हूं। तो देखिएगा, पहला प्रश्न आपका यहाँ पर मैथ्स में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर पर 0 का हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण बताना गुणनखंड विधि से। क्लियर। तो यहाँ पर प्रश्न लिख लिया है मैंने। तो देखिएगा, पूरा वीडियो गौर से देखिएगा। जब भी आपको x के आगे कोई भी संख्या दे, उसका कहाँ पर गुना करना, हमें पीछे गुना करना पड़ेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ पर क्या है, एक का मैं इस 10 में गुना करूंगा तो क्या आएगा, -10। क्लियर है। और हमें ऐसी संख्या प्राप्त करनी है जो गुना और भाग करने पर क्या हो, -10 प्राप्त हो, और जोड़ और घटाव पर -3 प्राप्त हो। क्लियर है। क्या है, जोड़ और घटाव पर -3 प्राप्त हो। यदि यहाँ पर दो संख्या रहती, जैसे 2 लिखा होता आगे, तो इस 2 का मैं क्या करता, गुना पीछे करता 10 में। 10 दून क्या होता है 20। तो फिर क्या करता है, हम गुना करने पर क्या होती है, 20 प्राप्त होती है हमें। क्लियर है। परंतु एक है तो एक का 10 में गुना करेंगे तो 10 ही आएगा। क्लियर। अब ऐसी संख्या ढूंढने में लग जाओ जो गुना करने पर -10 हो और जोड़ घटाव पर -3 हो। तो कैसे याद करेंगे, सबसे पहले सिंपल तरीका आपको 10 है वो किस किस के पहाड़े में आता है, क्लियर है, वो देखना है। तो सबसे पहले 2 का है, तो 2 के पहाड़े में आता है, देखो 10। 2 × 5 करोगे तो 5 दून 10 आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर मैं यदि गुना करूँ तो 10 तो आ जाएगा, परंतु ध्यान रहे किसका चाहिए, माइनस का। और यदि इनको जोड़ें तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, घटा लूँ तो 3 आ जाएगा। पर हमें क्या चाहिए, माइनस का ही 3 चाहिए और 10 भी माइनस का चाहिए। तो मैं यहाँ पर बड़ी संख्या माइनस का ले लूँ, 5। क्लियर है। तो गुना करेंगे तो -10 हो जाएगा, और 5 माइनस में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, और बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो चिन्ह भी किसका हो जाएगा, माइनस का। आई बात समझ में। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा रहेगा, माइनस, अब क्या कर लूँ मैं, इस 3 को हटा दूं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5x माइनस का और प्लस का 2x माइनस का 10 बराबर पर 0। क्लियर है बात, इतनी सभी को क्लियर है। अब यहाँ पर देखना, हमें पेयर बनाना है। पेयर कैसे, मतलब यहाँ पर देखिएगा, जोड़ा बनेगा 1 2 3 4। 4 संख्या है, बराबर को दो तो कुछ महत्व नहीं रहेगा। तो चारों में से हम क्या करेंगे, 2 2 में से कॉमन हेड लेंगे। कैसे, देखिएगा, इतने इतने में से हम कॉमन हेडेंगे। ये 2 पेयर इधर हो गए, 2 पेयर इधर हो गए। एक पेयर में इसमें से सेम कॉमन हेडना चाहिए, इसमें से सेम, मतलब इन दोनों में जो सेम संख्या दिखे वो बाहर हेड देना है, दोनों का मिलाकर एक बार। यहाँ से भी जैसे यहाँ पर एक सीटेगा तो यहाँ से भी एक्स, दोनों का हेड कर एक बार लिख देंगे, बचेगा जो संख्या लिख देंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो आप, एक से कितनी बार है, एक से कितनी बार है, 2 बार है। तो मैं यहाँ पर तोड़कर भी बता देता हूँ यदि आपको डाउट है। तो एक से कितनी बार है, 2 बार, तो हम यहाँ पर गुना करेंगे x × x। क्लियर है। -5 वैसे का वैसा 5x आ जाएगा, ये प्लस वैसे का वैसा। क्लियर है। 2 × x वैसे का वैसा, माइनस, ये 10 किस रूप में टूटेगा, 2 × 5 के रूप में। किस रूप में टूटेगा, 2 × 5 के रूप में, बराबर 0। क्लियर है। अब मैंने अभी पेयर बताया था आपको, इतना इतना में से कॉमन देखना है। तो यहाँ से देखो, यदि यहाँ पर देखो x यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो मैं दोनों को मिलाकर एक बार कॉमन हेड दूं, तो यहाँ पर मैंने x कॉमन हेड दिया। अब इधर कितना बचा, तो यहाँ से एक x कॉमन यहाँ से चला गया, यहाँ से चला गया, दोनों साइड से इतनेगा और एक बार लिखाएगा। तो यहाँ पर बचे क्या, x, क्योंकि यहाँ पर क्या था, x घात 2 थी, माइनस इस साइड क्या बचा, बस 5 बचे, क्योंकि x तो उसके लिए चला गया। और भरोसा ना हो तो इन दोनों का गुना करोगे तो यही संख्या निकलेगी। कैसे, x का इस x में गुना करेंगे तो एक घात यहाँ पर, एक घात यहाँ पर, तो कितनी घात हो गई, x घात 2, माइनस में से कैसा, x का 5 में गया तो 5x। क्लियर है। और इसको भी ऐसे ही तोड़ा है हमने। क्लियर। इसका इधर गुणा करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 5 के इसमें करें तो 5x। क्लियर है, इतनी बातें है ना, यहाँ तक सभी क्लियर है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से भी 2 हेड दूं मैं, और यहाँ से भी क्या करते हैं, 2 हेड दे, तो प्लस वैसे का वैसा। और यहाँ से देखो, यहाँ से भी 2 हिट रहा है, यहाँ से भी 2 हिट रहा है। मैंने कहा ना, इन दोनों पैरों में से भी हटना है। तो 2 यहाँ पर मैं बाहर हेड दूँ, तो यहाँ पर बचा कितना, x, माइनस वैसे का वैसा बचा कितना यहाँ पर 5, क्योंकि 2 तो हमने साथ में हेड दिया, तो बराबर 0 वैसे का वैसा। अब यदि इसका भी गुना करोगे तो 2 का x करेंगे तो 2x, प्लस माइनस भड़काएगा तो माइनस, और 5 दून 10, इसी रूप में आ गया। और जब भी आपको यहाँ पर समझ जाना है, जब भी आपके दोनों यहाँ पर कोष्टक की चीजें समान आ जाए, कैसे, x - 5 यहाँ भी आ जाए और x - 5 यहाँ भी आ जाए, मतलब जैसे यहाँ पर कोई भी संख्या आई, पहला कोष्टक और दूसरा कोष्टक यदि सेम दिख रहा है तो समझ जाना है कि आपका आंसर सही होने वाला, मतलब आप सही दिशा में जा रहे हो। क्लियर। दोनों कोष्टक सेम है, तो इनका भी मैं क्या करूंगा, एक बार लिख दूंगा x - 5, और जो बचा हुआ उसको लिख देंगे x + 2 बराबर पर 0। अब क्या करेंगे, एक बार 0 इसके साथ ले लेंगे, एक बार 0 इसके
7 ले लेंगे। तो देखिएगा किस प्रकार 5 माइनस x माइनस 5 बराबर 0, और इधर ले लेंगे x प्लस 2 बराबर पर 0। क्लियर है, क्योंकि हमें आज क्या किसका मान ज्ञात करना है, x का। क्लियर। अब देखो यहाँ पर ये माइनस का बराबर को उधर ले जाऊंगा तो ये किसका बन जाएगा, प्लस का। तो x बराबर पर क्या आया, प्लस का आ जाएगा 5। क्लियर है बातें। अब ऐसा नहीं है कि ये गुना में चले जाएगा, ये माइनस में तो प्लस में जाएगा। क्लियर है। अब उधर 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु ये गुना में होता और बराबर को उधर जाता तो भाग में चला जाता, भाग में 0 जाता तो सबको 0 कर देता। क्लियर है इतनी बातें। अब देखिएगा यहाँ ये x वैसे का वैसा बराबर को उधर जाएगा, ये भी तो ये प्लस का है तो उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। क्लियर। तो जो प्लस का था वो माइनस का होगा, जो माइनस का था वो प्लस का हो गया। आई बात समझ में। तो अतः लाइन लिख देनी है आपको कि अतः x बराबर पर 5 कोमा -2 है, और आपको लिख देना आंसर। आई बात समझ में। बड़ा ही सिंपल प्रश्न था, कुछ नहीं करना। आपको यहाँ पर पेयर दिए रहेंगे, उसी में से क्या करना, हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी जो गुना करने पर ये हो और यहाँ पर जोड़ घटाव पर ऐसी संख्या प्राप्त हो। हर प्रश्न में ऐसा ही सोल्व करना है। फिर कोष्ठक आपका कॉमन निकाल लेना, और यदि कॉमन निकालते टाइम ये आपका दोनों सेम निकले समझ जाना आप सही दिशा में चल रहे हो, और यदि भरोसा नहीं हो तो एक बार गुना करके देख लेना, यही संख्या है समझ जाना कि सही क्वेश्चन है। क्लियर है, मतलब आंसर भी मिला सकते हो। क्लियर। और दोनों से यहाँ पर यह आपका आंसर प्राप्त हो गया। दूसरा प्रश्न आपका लिखा हुआ है, देखिएगा, इसको आपको कमेंट में बताना है। सेम आपका सेम रहेगा, क्या है, 2x² प्लस x और माइनस का क्या है 6 बराबर 0। क्या करेंगे, इस 2 का यहाँ पर लास्ट में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो क्या इतना आ जाएगा, -12 और प्लस का 1। मतलब ऐसी संख्या ज्ञात करो जो गुना करने और भाग करने पर क्या प्राप्त हो, -12 प्राप्त हो, और जोड़ घटाव पर क्या प्राप्त हो, 1 प्राप्त हो। क्लियर। तो वो संख्या क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखो 12 किसके पहाड़े में आता, तो 12 2 के पहाड़े में आता, तो 2 × 6 कर दूं तो कितना हो जाए, 12 हो जाए। परंतु जोड़े तो 8 हो जाए और घटाए तो 4 हो जाए। तो ये संख्या फिट नहीं होगी। और किसके पहाड़े में आता, 12 3 के में आता। तो 3 इंटू क्या करते हैं हम, 4 कर दें। 3 इंटू क्या कर दें, 4 कर दें। तो 3 चुको होता है 12। क्लियर है। और घटा दूं तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। परंतु देखिएगा हमें यहाँ पर प्लस का 1 चाहिए, तो हम छोटी संख्या का चिन्ह माइनस का ले लेंगे। क्लियर है। क्योंकि जब भी आप 4 में से क्या घटाओगे, 3 घटाओगे, तो ये माइनस का है तो यहाँ पर 1 बचेगा, और 1 बचेगा। तो बड़ी संख्या किसकी है, अब प्लस की, तो प्लस का चिन्ह जाएगा, क्योंकि प्लस का हमें 1 चाहिए, माइनस का मत ले लेना 4। क्लियर है। छोटी संख्या का लेना, क्योंकि बड़ी संख्या हमें प्लस की चाहिए। क्लियर है। आई बात समझ में। तो क्या करूंगा, 2x वैसे का वैसा लिख लूंगा, प्लस क्या आ जाएगा, पहला आपका यहाँ पर देखेंगे तो 4x माइनस 3x और माइनस के 6 बराबर पर 0। आ गई बात समझ में। वैसे का वैसा सेम करना, 2 पेज इसमें बना लो, 2 पेज इसके बना ले। अब कॉमन हेड सकते हो, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ पर x नहीं हिट रहा, x के साथ एक और चीज हिट रही, क्या हिट रहा, 2। क्लियर है। क्योंकि 2 यहाँ भी है और इस 2 में भी 2 छुपा है 4 में, कैसे रूप में, 2 × 2 के रूप में ना। तो 1 यहाँ से चला जाएगा, 1 यहाँ से, तो 2 आ जाएगा। x भी कितनी बार है, 2 बार, तो x कॉमन निकाल दिया। यहाँ से बचा क्या हमारे पास, 2x थे तो 1x बचा, प्लस वैसे का वैसा x चला गया उसके साथ। यहाँ पर क्या था, 2 रूप में टूटा था, 2 × 2 के रूप में, तो 1 तो कॉमन में चला गया, बचा क्या 1, तो 1 को लिख दो, माइनस वैसे का वैसा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 से कॉमन नहीं हिट रहा, यहाँ पर ध्यान देना आपका क्या हिट रहा, कॉमन। क्लियर है। यहाँ पर 3 है और इस 6 के रूप में भी 3 है, देखो किस रूप में, 6 2 × 3 के रूप में। क्लियर है। क्योंकि 2 × क्या करेंगे, 6 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या करता है, 3 इसमें से हिट रहा और 3 इसमें से भी हिट रहा, क्योंकि यहाँ पर इस रूप में, तो मैं -3 हट देता हूँ, बचा क्या, 1 से वैसे का वैसा। अब यहाँ पर ध्यान रहे आप। क्लियर है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर चिन्ह किसका आएगा, यहाँ पर चिन्ह प्लस का आएगा। क्यों, ध्यान से रहे, अभी बताऊंगा। क्लियर है। अब यहाँ पर काम आएगा, तो बचा क्या हमारे पास 2, तो 2 को उतार लिया और बराबर 0। क्लियर है। अब माइनस क्यों नहीं लिखा सर, तो देखिएगा यहाँ पर मैं अधिक गुना करूँ इन दोनों का, तो देखिएगा इसका पहले गुना करेंगे, यही संख्या आनी चाहिए ना, मैंने जस्ट बताया था आपका। तो 2x का x में गुना करेंगे तो 2x घात 2 हो जाएगा, प्लस 2x का 2 में करेंगे तो 2 दून 4x, मतलब सही है प्रश्न। क्लियर है। माइनस वैसे कैसा, 3 का x में करेंगे तो 3x,
क्लियर है, माइनस का आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो यहाँ भी माइनस है और यहाँ प्लस, प्लस माइनस भड़काएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस। तो 3 का इस 2 में करेंगे 3 दून 6 और चिन्ह किसका रहेगा माइनस का, तो आया। यदि मैं यहाँ पर माइनस चिन्ह ले लेता तो क्या आता, यहाँ पर -3 के साथ -3 इंटू -2, तो इससे ये कैंसिल हो जाता है और 3 दून 6, तो ये प्लस का आ जाता, परंतु हमने क्या है यहाँ पर क्या लिया है माइनस का लिया है, तो गलत हो जाता सवाल। क्लियर है, इसलिए गुना करने पर ध्यान दीजिएगा। 3 का एक्स करेंगे तो 3x माइनस का, और माइनस प्लस भड़काएंगे तो माइनस का 6x। क्लियर, इसलिए यहाँ पर प्लस लिया। यदि माइनस ले लेते तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता और प्लस का 6 आ जाता, परंतु हमारा क्या है माइनस का 6, इसलिए प्लस का लिया हुआ। क्लियर, और ये सिचुएशन देखो सेम है, ये सेम है, तो दोनों को टालो, x + 2, तो बचा हुआ जो लिख दो 2x माइनस का 3 बराबर पर 0। क्लियर है, आई बात समझ में। एक बार 0 इसके साथ ले लो, एक बार 0 इसके साथ ले लो। क्लियर है, तो यहाँ पर मैं लूंगा x + 2 बराबर पर 0 और 2x माइनस 3 बराबर पर 0। ये प्लस का है, बराबर को उधर चल जाएगा तो x माइनस का हो जाएगा 2। क्लियर है, आई बात समझ में। अब ये जाएगा तो क्या आ जाएगा 2x बराबर पर क्या आ जाएगा, ये माइनस का है, बराबर को उधर चल जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये गुना में तो इसके बट्टे में चले जाएगा 2, तो यहाँ से बचेगा क्या x बराबर पर 3/2। क्लियर है, x बराबर पर क्या आएगा 3/2, राइट आंसर। और लाइन लिख देना कि अतः x बराबर पर -2 एवं x बराबर पर 3/2। कैसा आया, समझ में आ चुका। ये संख्या माइनस की है, बराबर को उधर पहुंचाऊंगा प्लस की हो जाएगी। क्लियर है, प्लस के 3 आ गए और यहाँ पर 2x है तो x का मान ज्ञात करना है, तो ये 2 गुना में तो बट्टा में चल जाएगा भाग में। आ गई बात समझ में। छोटी सी जगह में मैंने कर दिया क्योंकि जगह कम बची थी। क्लियर है, और एक ही पेज पे दोनों क्वेश्चन मैंने कर दिए क्योंकि पहला प्रश्न आपका आराम से समझा है, क्योंकि डिटेल में आप पहला प्रश्न यदि समझोगे तो आपको दूसरा प्रश्न कुछ ही टाइम में समझ में आ जाएगा। और जैसे जैसे आप अगले प्रश्न करोगे, ये 2 प्रश्न मैंने करवा दिया आपके। क्लियर, जैसे ये प्रश्न करोगे क्लियर, इनका भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। क्लियर, और नहीं भी बनाऊंगा तो आप इन प्रश्नों के जरिए इन क्वेश्चनों को सॉल्व आसानी से कर सकते हो। क्लियर है, बाद में हम देखेंगे ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 और गुणनफल 142 है, वो संख्या हमारी 13 और 12 आएगी। क्लियर है, आ गई बात समझ में। 13 दूनी 26, 1 27, 14 और 13 वो संख्या आने वाली है। क्लियर है, तो बाद में चर्चा करेंगे उस विषय पर। तो देखिए यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप तो। क्लियर है, मेहनत की जगह जितने अच्छे से आप मेहनत करोगे उतने अच्छे अंक आपके आने वाले। ये आपका दूसरा प्रश्न है। और यहाँ पर जो मैंने बातें आपको समझाई ये आपको नोट नहीं करनी है, पर समझाने के लिए आप लिख लीजिएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझाने के लिए प्रश्न साइड में बताया था, कोई दिक्कत नहीं। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना है, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलेगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम।